जो शराबी व्यक्ति होता है ना, बस सब दुनिया शराबी दिखाई देते। ये बात मेरी याद रखना। शराबी के पास तुम कभी भी बैठना, कभी भी बैठना। और महाराज आप कभी ना पीते हो, और जब शराबी पैग बनाइए तो जय कहे भैया ने तुम ले लियो, तुम भी टेस्ट कर लो। वो हमेशा कहेगा, क्यों? क्योंकि महाराज उससे पूरी दुनिया शराबी ही दिखाई देती है। और एक बात बताएं, जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद में फिर वो अपने आप को महाराज राष्ट्रपति समझने लगते हैं। फिर बाकी सामने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब फेल हो जाते हैं। हाँ, और एक चीज मैंने और देखी है बाबा जी, व्यक्ति शराब पीते पीते और महाराज अगर गांव में आवे और नाली में अगर गिर जावे तो बस शराबी को नाली डबल बेड को गद्दा ही लगाते नाली वो शराबी को डबल बेड को गद्दा ही लगाते। और महाराज डरो होवे नाली में बातें देखो ऐसी करे मन राष्ट्रपति होवे महाराज। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहे शराब पी के आओ, और जब व्यक्ति शराब पी के आओ तो शराब के नशा में महाराज धुत डगमगाते जाए रो, चलते जाए रो, उठत जाए रो, गिरत जाए रो, आगे बढ़ो एक नाली में जाके गिर पड़ो। और नाली में जाके जब गिरो सो डरो नाली में, और बातें राजा महाराजाओं जैसी खाए वो घर में नाच नहीं हो बातें देखो महाराज। नाली में डरो तब तक कहूँ से घूमत घूमत एक कुतिया आई सो बनई के भाई नाली में लोरन लगी उन्हें कई देगा। अब शराबी ने नहीं जानी ये कौन सी बरादरी की आई, सो महाराज शराबी बगी पीठ पे हाथ फेरन लगो, किने की? कुतिया की। और जैसे ही महाराज बगी पीठ पे हाथ फेरन लगो सो पीठ पे हाथ फेरत फेरत बगी पूछ तक हाथ लइयो शराबी। और जब पूछ तक हाथ लइयो सो वह शराबी ने कही जब बताओ पप्पू की मम्मी पहले तुम दो छुट्टियां करती थी, आज ये कहीं काय करे अब ने जई नहीं मालूम कि जो पप्पू की मम्मी है कि जो कौन सी बरादरी की है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो कहने का भाव कि शराबी जब शराब पी लेते तो फिर वो अंध हो जाते, फिर महाराज में कुछ दिखाई नहीं देते। बोलो वहां के बिहारी लाल की तो जीवन में देखो हम ये नहीं कहते हैं कि ना पियो, पियो, लेकिन महाराज लिमिट में अगर कोई काम करोगे तो फायदे में रहोगे, और ज्यादा लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको ही महाराज हानि होगी। क्योंकि अगर भूख है 2 रोटी की और खा रहे हो तुम 4, तो बाकी की 4 को 2 को जाए एक्स्ट्रा वाली, पेट खराब हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का भाव कि महाराज देखो हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, किसी चीज की लिमिट क्रॉस करोगे तो महाराज आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, तो पहली बात तो गलत काम करो ना, अगर हो भी जाए तो महाराज उनका सुधार करो, उनमें थोड़ा नियंत्रण लाओ। क्योंकि देखो शराब, जुआ, मांस और चरित्रहीनता इन सबसे कोई फायदा तो नहीं है महाराज, इन सबसे विनाश जरूर होगा आपका, फायदा कुछ नहीं है। शराब, जुआ, मांस, पराई नारी की संगत आप करोगे, आप अपना भी जीवन बर्बाद करोगे और आने वाली पीढ़ी का भी जीवन बर्बाद करोगे। अगर घर में देखो आप शराब पियोगे, आपके बच्चे देखेंगे, और जब आपके बच्चे देखेंगे तो वो मन में सोचेंगे अगर पापा शराब पी रहे हैं तो जब में कछु ना कछु अच्छी चीज तो है जो पापा पी रहे हैं, तो लाओ ने कहा टेस्ट करें। तुम पियोगे तुम्हारे बच्चे भी पिएंगे, फिर वो पिएंगे तो उनकी भी पीढ़ी बर्बाद होगी। कहने का भाव घर में अगर एक बिगड़ता है तो वो 7 पीढ़ियों तक का विनाश कर देता है, और घर में अगर एक सुधर जाए ना तो वो 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। तो जीवन में कोई ऐसा काम न किया करो जिससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को हानि पहुंच जाए। कलयुग बुरे नहीं है, बुरे हैं हम लोग, क्योंकि ये कभी ये कहते हैं कि खुदाई करे